पहले जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म, बीजेपी ने पूरा किया वादा। दूसरा, रामलला अपने घर में विराजमान होंगे, बीजेपी ने ये वचन भी पूरा किया। और अब तीसरा, कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, बीजेपी इस प्रॉमिस को भी निभाएगी। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। क्या भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की तारीख का ऐलान हो चुका है? क्या 2 अक्टूबर साल 2025 को भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? या क्या पीएम नरेंद्र मोदी आरएसएस का 100 साल पुराना सपना पूरा करने जा रहे हैं? आयुन भारत आज आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देगा और ये भी बताएगा कि पीएम मोदी ने अपने बयान में ऐसा क्या बोला जिससे साफ हो रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। त्रिदेवों के इस आशीर्वाद से हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। आप सब देखिए, ये संयोग देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। ये बयान पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के पलनाडु में अपनी चुनावी जनसभा में दिया। पीएम मोदी की घोषणा के बाद से कुछ लोग ये कयास लगाने लगे हैं कि क्या पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, जो आरएसएस के पुराने एजेंडे में से एक रहा है। लेकिन यहाँ लोगों को ये समझने की जरूरत है कि कॉमन सिविल कोड राज्य का विषय है और इसे राज्य ही लागू करते हैं, इसलिए मोदी के हिस्से में ये काम आता ही नहीं है। फिर सवाल ये उठने लगा कि शायद पीएम मोदी सीएए को लागू करेंगे, तो इसका जवाब भी पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में ही दे दिया था और सीएए को लागू कर दिया। अब पीएम मोदी का ऐसा कौन सा बड़ा फैसला है जिसे वो अपने तीसरे कार्यकाल में ले सकते हैं? सबको मालूम है कि मोदी बहुत छोटी सी उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन गए थे और उनकी पूरी विचारधारा आरएसएस की विचारधारा पर ही आधारित रही है। उसके बाद जब पीएम मोदी देश की सत्ता पर काबिज हुए, तब से पीएम मोदी आरएसएस के एक एक संकल्प को पूरा कर रहे हैं। यहाँ आरएसएस ने बीजेपी को 3 बड़े मुद्दे सौंपे थे। पहला, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा। दूसरा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। और तीसरा, कॉमन सिविल कोड। सभी जानते हैं कि पीएम मोदी ने अपने 2 कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का संकल्प पूरा कर दिया। जिसके बाद बात आती है समान नागरिक संहिता की, तो मोदी सरकार कॉमन सिविल कोड की भी तैयारी कर रही है। इसी का ताजा उदाहरण उत्तराखंड है, जहां कॉमन सिविल कोड लागू किया जा चुका है। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी ये कह चुके हैं कि बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में यूसीसी लागू करने पर अड़े है और वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद यह साफ हो गया कि आरएसएस के 2 संकल्प पूरे हो चुके हैं और अब तीसरे संकल्प की बारी है, जिसे पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पूरा करेंगे। और आरएसएस का तीसरा संकल्प है भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। दरअसल आरएसएस की स्थापना ही भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हुई थी। 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के शुभ अवसर पर आरएसएस की स्थापना की गई थी ताकि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके।
अब अगर इस तारीख पर गौर करें तो साल 2025 में आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और 2 अक्टूबर 2025 को दशहरे का पवित्र त्योहार उस दिन गांधी जयंती के शुभ अवसर पर पड़ने जा रहा है। यानी एक साथ भगवान राम की विजय का दिन भी और गांधी जी के जन्मदिन का अवसर भी, जिनका सपना भारत में राम राज्य की स्थापना करना था। वैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर राम राज्य नहीं लाना चाहते थे, जबकि आरएसएस के संस्थापक श्री हेडगेवार जी और गुरु गोलवलकर का स्पष्ट मानना था कि भारत में राम राज्य तभी आ सकता है जब भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके। सिर्फ हेडगेवार जी और गुरु गोलवलकर ही नहीं, बल्कि वीर सावरकर भी भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। खुद बी.आर. अम्बेडकर ने धर्म के नाम पर अपने लिए अलग देश की मांग करने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान जाकर बसने की सलाह दी थी। लेकिन सावरकर का हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा करने की असल जिम्मेदारी आरएसएस ने उठाई और धीरे धीरे पिछले 99 वर्षों में भारत ने अपनी विचारधारा वाली पार्टी बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिला दिया। इसलिए तो बीजेपी ने पहले अनुच्छेद 370 को खत्म किया, फिर अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और अब कॉमन सिविल कोड की तरफ भी देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हिंदू राष्ट्र बनाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए भारत के संविधान को भी बदलना पड़ेगा। क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार तो भारत एक सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो इसका जवाब है कि इसके लिए किसी नए संविधान की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे वर्तमान संविधान में ही कुछ संशोधन कर इसे साकार रूप दिया जा सकेगा। वैसे भी मूल संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द था ही नहीं और खुद डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत को सेकुलर राष्ट्र घोषित करने का विरोध किया था। लेकिन साल 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सेकुलर और समाजवादी शब्द डाल दिया और इसके बाद से ही देश में मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई। यहाँ ये हो सकता है कि सबसे पहले मोदी सरकार संसद में एक संविधान संशोधन कर वापस मूल संविधान को लागू करे और इसमें से सेकुलर शब्द को हटाकर वापस मूल और पुराने संविधान को बहाल कर दे। सेकुलर शब्द हटाने के बाद संविधान के अनुच्छेद 25 में एक छोटा सा बदलाव भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 25 सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म का प्रचार करने की इजाजत देता है। इसमें कुछ परिवर्तन कर धर्म प्रचार के नाम पर धर्मांतरण की साजिश पर रोक लगा दी जा सकती है। इस पर लोगों का कहना है कि सिर्फ इतने ही बदलावों से भारत को बिना किसी घोषणा के ही हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकेगा और इसके बाद आरएसएस का 100 साल पुराना सपना साकार हो सकेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल आय ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।